Yes, champs, welcome to EduSwap, the Commerce Craft. This is Ahmed. How are you all? Hope so you all are fabulous fit. स्टार्ट करते हैं अपनी फाइनल एमसीक्यूज की क्लास को। आज की क्लास में लाके हमारे 200 एमसीक्यूज कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फटाफट से अपने क्लास को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल पिक द ऑड वन आउट कैपिटल अकाउंट। यानी कि कैपिटल अकाउंट में कौन सा ऑड है, मतलब कैपिटल अकाउंट में कौन सी चीज रिकॉर्ड नहीं होती, ऑड उसी को ही कहते हैं। कैपिटल अकाउंट में कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है तो ये रिकॉर्ड होता है। विड्रॉ कैपिटल से होगा, ये भी रिकॉर्ड होगा। तो ये जो ड्राइंग होगी, ये कैपिटल अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड होती, ये करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, डैश नोटिस पीरियड इज गिवन इज अ डिफॉल्टर ऑन फॉरफीचर। जो नोटिस पीरियड दिया जाता है डिफॉल्टर को, वो 14 डेज का दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ ट्रू इन द डिवेंचर्स। द डिवेंचर्स होल्डर इंटाइल्ड फिक्स रेट पे इंटरेस्ट मिलता है, ये करेक्ट है। डिवेंचर होल्डर डिविडेंड नहीं मिलता। डिवेंचर इज इंटाइल्ड वोटिंग राइट नहीं होता डिवेंचर का। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यस। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज एप्रोप्रिएशन, ये नहीं होता। फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, तो फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन जो है बी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पार्टनर विड्रॉ करा है 2000 रुपए बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ 1 जून से टिल द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, और इंटरेस्ट है 12%। यू आर रिक्वायर्ड टू द कैलकुलेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर मैं जून की बात करूं तो इसमें अप्रैल मई 10 महीने का आ जाएगा। 10 महीने से विड्रॉल करता है 1 महीने को, तो पहला जो पीरियड लगेगा वो 10 मंथ का लगेगा एवरेज, और लास्ट वो विड्रॉ करेगा यहाँ पे तो ये लगेगा 1 मंथ का। तो यहाँ पे 5.5 का इंटरेस्ट लगेगा। तो यहाँ पे वो जून से विड्रॉ कर रहा है 10 महीने, तो ये आ जाएगा 20,000। 20,000 का 12% और 5.5 डिवाइडेड बाई 12, तो ये 12% आ जाएगा ऐसे 100। 12 से 12 कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और ये आ जाएगा 20 इंटू 200 इंटू 5.5, तो ये आ जाएगा 1100। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एवरेज मेथड से आपको पता ही कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ए बी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है 3:1, और सी एडमिट हो रहा है हु पेज 8,000 एज ए गुडविल। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है। बी का हमें अमाउंट बताना है कि बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग दे रखी है अमंग ए बी सी, द अमाउंट ऑफ गुडविल विल बी क्रेडिटेड। अच्छा, अमाउंट का गुडविल कितना क्रेडिट होगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ बी की पहले बात कर लेते हैं। बी का शेयर जो पहले है वो है 1/4, और बी का शेयर जो बाद में भी है बी का शेयर 1/4। यानी कि बी का पहले भी 1/4 था, अब भी 1/4 है। तो बी ना तो सेक्रीफाइस कर रहा है ना फिर क्या कर रहा है, गेन। तो जो सी पार्टनर आ रहा है वो गेन कर रहा है, और सारा का सारा सेक्रीफाइस कर रहा है वो ए सेक्रीफाइस कर रहा है। तो जो सारा का सारा गुडविल का अमाउंट जो क्रेडिट होगा वो ए में क्रेडिट होगा। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, फॉलोइंग द फैक्टर इफेक्टिंग द गुडविल एक्सेप्ट। कौन सा फैक्टर गुडविल कौन से फैक्टर हैं जो गुडविल को इफेक्ट करते हैं। ये फैक्टर छोड़ के नेचर करता है गुडविल को इफेक्ट। लोकेशन ऑफ बिजनेस, लोकेशन ऑफ कस्टमर की लोकेशन मैटर नहीं करती गुडविल को इफेक्ट करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन इसका और पार्ट, नीड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट यानी पे ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की बात हो रही है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, चार्ज अगेन प्रॉफिट, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये ऑप्शन ए से करेक्ट हो जाएगा। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की बात कर रहा है, प्रॉफिट को एप्रोप्रिएट करा जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, और क्या कहते हैं, जनरल रिजर्व को एप्रोप्रिएट करा जाता है। जो भी प्रॉफिट बचता है उसे डिविजिबल प्रॉफिट के नाम से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 5 ईयर प्रॉफिट ऑफ HBO एंड कंपनी फ्रॉम 21 से 25, 30,000, 35,000 और 45, 55 और 50। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड बेसिस ऑफ 3 ईयर एवरेज प्रॉफिट, यानी कि ये वाले 3 साल के प्रॉफिट आपको लेने हैं। रिसेंट ईयर, इफ गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 2,15,000, फाइंड द नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज निकालना है। हमें गुडविल दे रखी है, एवरेज प्रॉफिट हमें 3 साल का लेना है, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज हमें बताना पड़ेगा कितनी है। तो गुडविल है 2,50,000, अगर मैं इसको एवरेज प्रॉफिट लूँ 45, 55 और ये आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ जाएगा 50,000। 50,000 यहाँ पे आएगा, इधर आके डिवाइड हो जाएगा 2,15,000 में, डिवाइडेड बाय 50,000 अगर मैं कर दूँ तो 4.3 आ रहा है। तो 4.3 इसका नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज हो जाएगा। ये सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ करना नहीं था। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ए बी पार्टनर है, इनकी रेशियो ये दे रखी है। सी एडमिट हो रहा है, न्यू पार्टनर 1,20,000 ये लेके आ रहा है, गुडविल लेके आ रहा है। ये शेयर ऑफ गुडविल, और ए और बी जो है उसकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो दे रखी है, और गुडविल ऑफ द फर्म दे रखी है। यानी सी का शेयर नहीं दे रखा, सी की शेयर की गुडविल दे रखी है।
तो पूरी गुडविल फर्म की कितनी है, 4,80,000, और वो कितनी गुडविल लेके आ रहा है, 1,20,000। तो अगर मैं इसके रेशो निकालूं तो ये कितना आ रहा है, 1/4, यानी वो 1/4 शेयर के लिए आ रहा है। और 1/4 शेयर के लिए आ रहा है तो ये सेक्रीफाइसिंग में सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ये सेक्रीफाइसिंग रेशो है। तो ये आ जाएगा 1/4 का, अगर मैं 2/3 करूं तो ये आ जाएगा 2/12। ठीक है, तो यानी ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 2/12। तो ए के शेयर से माइनस कर दूंगा मैं, 3/4 माइनस का 2/12, तो ये आ जाएगा 12, ये आ गया 9, और ये आ गया 2, तो ये आ गया 7/12। तो ए का शेयर 7/12 बच रहा है, किसमें 7 आ रहा है, 7, यस 7 आ रहा है, यानी कि डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, गुडविल इज ट्रीटेड इंटेंजिबल एसेट, आंसर इज यस, गुडविल कैन नॉट बी, यस ये भी ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। कांसो लिमिटेड ने 7 लाख के कांसो लिमिटेड ने परचेज करी है एसेट 7 लाख रुपीज फ्रॉम हासना लिमिटेड 1 अप्रैल को, और 2 लाख रुपए वो इमीडिएट पे कर रहे हैं और बैलेंस पे कर रहे हैं इतने के डिवेंचर्स, और ये नॉर्मल क्वेश्चन है, तो यानी कि हासना लिमिटेड अकाउंट डेबिट, ये क्वेश्चन ये नहीं होगा। हासना लिमिटेड 7 लाख से डेबिट होगा, परसेंटेज डिवेंचर 5,25,000 रुपए से, और जो बैंक होगा वो 2 लाख से, तो इसका मतलब ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। एक्स लिमिटेड ने 1,000 शेयर्स को फॉर फ्यूचर कराया, 10 का एक है, 7 रुपये कॉल्ड अप है, और इशूड एट प्रीमियम 2 रुपये पर शेयर टू बी पेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट फॉर नॉन पेमेंट हुई है फर्स्ट कॉल में। और एंट्री फॉर फ्यूचर की क्या होगी, अगर 1,000 शेयर है, कॉल्ड अप है 7 रुपये का, तो 7,000 कैपिटल डेबिट हो जाएगी, पर यहाँ पे क्या कहते हैं, अलॉटमेंट पे कर रखी है, यहाँ पे फर्स्ट और फाइनल में नॉन पेमेंट हुई है जो कि है 2 रुपये की। तो फर्स्ट और फाइनल में अगर 2 रुपये की पेमेंट है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट और फाइनल 2 रुपये से आ जाएगा, 1,000 इंटू 2, 7,000 की कैपिटल आ गई, और क्या कहते हैं, जस्ट अ मिनट, 7,000 से कैपिटल आ जाएगी, 7,000 डेबिट हो गया, और शेयर फर्स्ट कॉल 2 रुपये का नॉन पेमेंट है, 1,000 इंटू 2, 2 आ गया, और 5 रुपये का पेडअप है, तो ये आ जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट नहीं हो सकता, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट नहीं हो सकता। शेयर कैपिटल, शेयर फॉर फ्यूचर, ये 9,000 से नहीं हो सकता, क्योंकि 7,000 का कॉल्ड अप है, तो 7,000 आएगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग फॉलोइंग आर द प्रॉफिट, हमें दे रखा है ओवर द लास्ट 5 ईयर, इतना प्रॉफिट दे रखा है, ये लॉस दे रखा है। इफ गुडविल वैल्यू 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर, द गुडविल ऑफ द फर्म निकालनी है। तो इसका मतलब अगर मैं इसको 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 ऐड करके ये माइनस कर दूं, तो ये आ जाएगा 24, 26 प्लस में 28 प्लस में 36 माइनस 4,000, तो ये आ जाएगा 1,10,000। 5 से डिवाइड कर दूंगा तो 22,000 आ जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएगा 44,000। तो यानी कि जो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट रीवैल्यूएशन एडमिशन के टाइम पे बनता है, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन, आंसर जो इसका है, इट इज प्रिपेयर्ड इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के केस में रियलाइजेशन अकाउंट बनता है, रीवैल्यूएशन नहीं बनता। क्वेश्चन, और डिक्रीज इन द लाइबिलिटीज एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, अगर लाइबिलिटीज डिक्रीज हो रही है रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर, डेबिटेड टू द रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्रेडिटेड टू द रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट टू द गुडविल अकाउंट, बोथ ए एंड बी। लाइबिलिटीज जब डिक्रीज होती है तो वो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में लिखी जाती है, क्योंकि उसमें प्रॉफिट हो रहा होता है, एंट्री पास होती है लाइबिलिटीज टू रिवैल्यूएशन, तो क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। द कंपनी डिसाइडेड फॉरफिटेड डिफॉल्टर शेयर, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेबिटेड टू द शेयर कैपिटल। अब ध्यान से देखो, 240 शेयर से 100 रुपीज ईच का पूरा कॉल्ड अप था, तो शेयर कैपिटल जो होगी पूरे के पूरे अमाउंट से क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। तो इसका 240 और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24,000 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 1,000 शेयर फॉरफिटेड, रीइश्यू कर दिया 70 में, फुल्ली पेड, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में अमाउंट कितना जाएगा, आप ध्यान से देखो जरा, 240 शेयर थे जिसके ऊपर 30 रुपए का अनपेड था, तो 70 रुपीज का पेड अप था, तो शेयर फॉर फ्यूचर में यह वाला अमाउंट जाएगा। तो 16,800 रुपये अगर 240 का प्रॉफिट है, तो फिर 100 शेयर का यहाँ पे प्रॉफिट कितना होगा, 16,800 डिवाइड बाई 240 मल्टीप्लाई 100, तो इसका प्रॉफिट हो जाएगा 7,000। पर इसका 7,000 आंसर नहीं है, डिस्काउंट कितने का दिया है, 30 रुपये का डिस्काउंट है, क्योंकि 70 का इशू करा है फुल्ली पेड पे, तो 30 का डिस्काउंट है। 100 शेयर पे अगर मैं 30 का डिस्काउंट दे दूंगा तो टोटल डिस्काउंट निकल के आ गया 3,000। तो 3,000 डिस्काउंट माइनस हो जाएगा जो लॉस एक्चुअल होता है, तो यानी कि कैपिटल रिजर्व में जो बच जाएंगे वो 4,000 रुपीज बच जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बैलेंस अमाउंट लेफ्ट इन द शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। तो टोटल यहाँ पे था 16,800 रुपये, हमने कितने हटा दिए यहाँ से 7,000, तो 7,000 हट जाएंगे तो 16,800 माइनस 7,000, तो ये आ जाएगा 9,800 का बैलेंस अभी भी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में पड़ा होगा, जो कि होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15, राजीव और नितिन पार्टनर है जिनकी रेशियो दे रखी है 5:7 रिस्पेक्टिवली। द एग्जैक्ट बैलेंस शीट दे रखी है, 2 लाख के क्रेडिटर दे रखे हैं। इफ द क्रेडिटर टू 24,000 आर टू बी रिटर्न ऑफ एज नॉट लाइकली टू बी क्लेम, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर। न्यू बैलेंस शीट में क्रेडिटर कितने से जाएंगे, 2 लाख में से अगर मैं 24,000 के क्रेडिटर हटा दूं, इरेज कर दूं या फिर हटा दूं बुक्स ऑफ अकाउंट से, तो फिर हमारे पास जो क्रेडिटर बचेंगे वो 176 बचेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका और पार्ट, ऑन सीज रिटायरमेंट मशीनरी अपीयर, मशीनरी इतने की अपीयर हो रही है, फर्नीचर इतने का अपीयर हो रहा है। रिवैल्यूएशन में इट वाज फाउंड दैट मशीनरी ओवर वैल्यूड है इतनी, और रिवैल्यूएशन का लॉस दे रखा है, तो इसका मतलब ये है कि रिवैल्यूएशन का लॉस हमें ऑलरेडी 40,000 का दे रखा है, और यहाँ पे मशीनरी ओवर वैल्यूड है। ओवर वैल्यूड का मतलब होता है 180, यानी ओवर वैल्यूड का मतलब होता है कि ये ऑलरेडी 120% पे चल रही है, तो इसे कम करेंगे 20% से, तो 1,80,000 डिवाइड बाई 120 मल्टीप्लाइड 20, तो ये आ जाएगा 30,000 से कम करेंगे तो ये आ जाएगा 30,000, यहाँ पे क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। अब ध्यान से देखो, अब इसके अंदर सिर्फ ये इसका हो गया लॉस है, और ये फर्नीचर है। अब फर्नीचर, अब इसका लॉस तो तभी आ सकता है ना जब फर्नीचर की वैल्यू कम हुई है, यानी कि यहाँ पे कहना चाह रहा है कि हमारा 30,000 का तो मशीनरी की वैल्यू 30,000 निकल के आ गई, और लॉस हो रहा है 40,000 रुपये का, तो यानी एक ऐसी एसेट्स है हमारे पास जिसकी वैल्यू कम हुई है। कितनी वैल्यू एसेट्स की कम करूँ जो लॉस कितने का आ जाए, 40,000, तो मुझे 10,000 की वैल्यू कम करनी पड़ेगी, तो 10,000 फर्नीचर की वैल्यू कम हो जाएगी, तो न्यू जो फर्नीचर की वैल्यू आएगी वो वैल्यू निकल के आएगी 90,000, क्योंकि 10,000 से वैल्यू कम हो गई, तो 90,000 डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये अच्छा क्वेश्चन है वैसे, लॉस दे रखा है, एक एसेट्स की रिवैल्यू चेंज करवा रहे हो, बैलेंसिंग फिगर पूछ रहा है कि जो दूसरी एसेट है उसकी बैलेंसिंग फिगर क्या बचेगी। क्वेश्चन 16, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डाटा हाउ मच फाइनल पेमेंट विल बी मेड टू द पार्टनर्स फर्म डिसोल्यूशन। क्रेडिट बैलेंस दे रखा है 50,000 रुपये का, 50,000 रुपये का यहाँ पे क्या है क्रेडिट बैलेंस, और लॉस है 10,000 रुपये का। अगर मैं लॉस 10,000 रुपये माइनस कर दूं तो ये बैलेंस बच रहा है 40,000 रुपीज़ का, और जो लाइबिलिटीज़ को टेक ओवर कराया तो लाइबिलिटीज़ की पेमेंट हम उसको कर देंगे पार्टनर को, तो नेट जो बैलेंस हम उसको देंगे 48,000 रुपीज़ बैलेंस उसको पे करेंगे, तो किसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा 48,000। तो ये हमारे 16 MCQs कवर हो गए। पार्ट बी पे चलते हैं, क्या क्वेश्चन है। पार्ट बी को कह रहा है कि परचेज ऑफ इन्वेंट्री ऑफ कैश अमाउंट 20,000 रुपये की इन्वेंट्री हमने खरीदी है, विल इंप्रूव द क्विक रेशो। क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज होती है, इन्वेंट्री खरीदते हैं तो इन्वेंट्री क्विक एसेट्स में नहीं आती, कैश कम हो जाएगा, यानी कि जो क्विक एसेट्स होंगी वो कम हो जाएंगी, करंट लाइबिलिटी सेम रहेंगे, तो रेशो जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, पर यहाँ पे इंप्रूव के बारे में बोल रहा है, तो असर्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत। सेल ऑफ गुड्स जो कि 10,000 रुपये का है, विल 30,000 रुपये, विल डिक्रीज द क्विक रेशो। अगर मैं सेल करूंगा तो क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज होगी, सेल करूंगा तो कैश इंक्रीज हो जाएगा, तो यहाँ पे क्विक एसेट्स जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, क्विक एसेट्स इंक्रीज होगी, करंट लाइबिलिटीज में कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये रेशो क्या हो जाएगी, ये रेशो इंक्रीज हो जाएगी, तो यहाँ पे डिक्रीज के बारे में बोल रहा है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट है। यहाँ पे ये दोनों यानी असर्शन और रीजन दोनों यहाँ पे क्या है, गलत है। आगे चलते हैं, करंट एसेट 50 की है, इन्वेंट्री 10,000 रुपये के, प्रीपेड एक्सपेंसेस है 5,000 रुपये के, क्विक एसेट निकालनी है, तो 50,000 में से 10,000 चले गए 40 में से 5,000 चले गए, तो 35,000, तो 35,000 आ गया हमारा ए ऑप्शन। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट विल बी अपीयर इन द बैलेंस शीट अंडर द हेड, किस हेड के अंदर आती है, बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट के अंदर हेड पूछ रहा है यहाँ पे, बैलेंस शीट अंदर शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट विल बी अपीयर इन द कंपनीज बैलेंस शीट। कंपनी के जो बैलेंस शीट होती है उसमें किसमें आती है, वो आती है शेयर, जस्ट अ मिनट, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, यानी कि वो शेयर कैपिटल के अंदर आती है, शेयर कैपिटल में ऐड करके शेयर फॉर फ्यूचर को दिखाते हैं। कैलकुलेट, हमें रेवेन्यू निकालना है, 1 करोड़ 4 लाख रुपए, 4 लाख का रिटर्न है तो 1 करोड़ हो गया। सेल ऑफ स्क्रैप, सेल ऑफ स्क्रैप जो होती है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के पार्ट माना जाता है, तो उसको ऐड करेंगे 50,000, डिविडेंड को नहीं माना जाता और इंटरेस्ट को भी नहीं माना जाता, तो 1,50,000 इसका आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रिटर्न को माइनस करेंगे यहाँ पे और सेल ऑफ स्क्रैप को ऐड करेंगे, दिस इज पार्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग हमें इनकरेक्ट बताना है। refund of income tax credited income as a profit and loss account added to the net profit before tax and extraordinary item। ओके,
इंटीम डिविडेंड जो है डिडक्ट ही करते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी से, इंटीम डिविडेंड डिडक्ट करते हैं फाइनेंस ऐड कर दिया ऑपरेटिंग, ये करेक्ट है। कैश ये भी करेक्ट है, इंटरेस्ट पेड ये भी करेक्ट है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि जो रिफंड ऑफ इनकम टैक्स होता है वो P&L में क्रेडिट होता है जाके, तो उसे हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस करते हैं जाके। यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसको जाके हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट नेट प्रॉफिट हमें दे रखा है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कंपनी रिपोर्ट ऑफ द कैश प्रोवाइडेड ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑफ कैश फ्लो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी बतानी है। नेट प्रॉफिट दे रखा है, डेप्रिसिएशन ऐड कर दो 230, गेन माइनस कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा 230 आ गया, माइनस कर देंगे 5000, तो ये आ जाएगा 225। ये नहीं आएगा, प्रोसीड होती है ट्रक की, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाती है। डिक्रीज जो होती है वो ऐड हो जाता है, क्योंकि आपको ये पता है डिक्रीज इन करंट एसेट ऐड हो जाता है, तो जो उसका फाइनल आंसर होगा वो होगा 2,35,000। ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे कंप्लीट 200 एमसीक्यूज कवर हो चुके हैं। इससे आपको कंप्लीट आइडिया लग गया होगा कि एमसीक्यूज को कैसे सॉल्व करा जाता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस, थैंक यू।